दोस्तों, जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आपके बीच में आप सभी की विशेष मांग पर एक बार फिर हम चर्चा कर रहे हैं यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 पर। दोस्त, अगर देखा जाए तो लगातार आप सभी कमेंट कर रहे थे कि भैया आखिरकार 2024 का जो डीएलएड एडमिशन है आखिरकार वो कब से शुरू किया जाएगा। तो बिल्कुल एक बार फिर वह सिलसिला आपके बीच में स्टार्ट होने जा रहा है। आज के इस वीडियो में हम आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, मैं हूं संजय, आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। जैसा कि आपके बीच में सारी चीजें नजर आ रही हैं, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ आपके लिए मैंने कॉन्टेक्ट नंबर दे रखा है। अगर आपको बहुत जरूरत पड़ती है तो आप इस कॉन्टेक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लेते हैं तो वहां से भी आपको बेहतरीन से बेहतरीन जानकारियां प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, आपको बेहद जरूरी है आप व्हाट्सएप मैसेज डाल दीजिए, समय रहते हुए आपके हर एक मैसेज का रिप्लाई हम कर देते हैं। ठीक है भाई, हम एक एक चीजों को अपने चैनल के माध्यम से ही आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और अधिक जानकारी के लिए मैंने आपके लिए व्हाट्सएप बनाया हुआ है, आप व्हाट्सएप मैसेज डाल दीजिए। देखिए, कॉल तो आपका थोड़ा सा कम रिसीव होता है, क्योंकि आप लोगों के कॉल्स थोड़े से ज़्यादा आते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करता हूं कि भैया कॉल ना करें, इसलिए थोड़ा सा कॉल आपका कम रिसीव होगा। अगर आप व्हाट्सएप मैसेज कर देंगे तो आपका मैसेज जो है वो सीन भी किया जाएगा और समय रहते हुए रिप्लाई भी दिया जाएगा। ठीक है, तो बहरहाल ये सारी चीजें आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। देखिए, जो आपके कमेंट आ रहे थे कि भैया कब आएगा 2024 का नोटिफिकेशन, आगे यहाँ देख लीजिए, आवेदन आपका कब शुरू होगा। अगला है कितने मेरिट पर डाइट कॉलेज मिल सकता है। हर किसी के मन में ये प्रबल इच्छाएं होती हैं कि आखिरकार अगर हम डीएलएड कर रहे हैं या आप बीएड कर रहे हैं, ठीक है, तो सब लोग सोचते हैं कि हम गवर्नमेंट कॉलेज से ही डीएलएड करें या बीएड करें, क्योंकि प्राइवेट की अपेक्षा गवर्नमेंट की जो फीसें होती हैं वो थोड़ी सी कम होती हैं। इसलिए भाई सब लोग सोचते हैं कि चलिए, हम अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिल जा रहा है तो हमारे लिए थोड़ा सा खर्चा भी कम होगा और बेहतर भी होता है ना। बाकी यहाँ देखिए, आगे कहा जा रहा है मेरिट कैसे बनती है, ठीक है, या मेरिट कैसे निकालें, ये भी आप पूछ रहे थे। बिल्कुल, हम आपको आसान सा तरीका बताएंगे कि आपका जो मेरिट है वो किस आधार पर आप कैसे अपने मेरिट को निकाल पाएंगे। आगे यहाँ देखिए, डाइट और प्राइवेट कॉलेज की फीस कितनी होती है, किसकी, डीएलएड की। ठीक है, बीएड करें या डीएलएड करें, इस बात का भी कंफ्यूजन आपको है। अच्छा, इसे अगर देखा जाए तो आप सभी को खुद डिसीजन लेना चाहिए कि हमारे लिए बेहतर क्या होगा। मैंने आपको सारी चीजें बता दिया है कि बीएड करने के बाद फायदे क्या होते हैं, डीएलएड करने के बाद फायदे क्या होते हैं। ठीक है, बिल्कुल जो है सारे डाउट्स को हमने क्लियर कर दिया, लेकिन फिर भी आप लगातार मैसेज करते हैं तो एक बार फिर से हम इस पर चर्चा करेंगे। आगे यहाँ देख लीजिए, बिल्कुल कम फीस में एडमिशन। अगर आपको डीएलएड करना ही है, भाई बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती है, ठीक है, वो डीएलएड नहीं कर पाते हैं क्योंकि फीसें इनकी थोड़ी सी ज्यादा होती हैं प्राइवेट कॉलेज की। ठीक है, तो उनके लिए एक बेहतरीन मौका है, एक बेस्ट चांस है कि अगर आप जो है डीएलएड करते हैं, ठीक है, तो सबसे कम पैसों में हम आपका एडमिशन दिलवाएंगे, वो भी कहाँ कैसे, अभी इस वीडियो में हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि प्लीज, अगर वीडियो आप सभी को पसंद आ रहा है और अगर आप भविष्य में डीएलएड करने जा रहे हैं 2024 के लिए, तो यह चैनल आपको आखिरी मंजिल तक पहुंचाएगा। ठीक है, मतलब समझिएगा, आपको यहाँ से एक एक जानकारी हम प्रोवाइड करेंगे, आपको कहीं किसी दूसरे चैनल पर जाने की जरूरत ही नहीं होगी। आप प्रीवियस ईयर उठाकर देख लीजिए, हमने अगर एडमिशन का मुद्दा उठाया है तो लास्ट में हमने एडमिशन करा के ही छोड़ा है ना। तो इसलिए यह बिल्कुल सबसे बेहतरीन चैनल है डीएलएड के लिए। तो आप डिसाइड करें कि आपको कहाँ से कैसे वॉच करना है, वो आप जाने, बहुत ज्यादा हम इस पर डिस्कस तो नहीं करेंगे। अब यहाँ देखिए, कब आएगा नोटिफिकेशन। आज अगर हम बात करें, आपका 10 जून हो गया है, ठीक है, 10 जून हो गया, लेकिन अभी आपके नोटिफिकेशन का कहीं कुछ लता पता नहीं है। मैंने आपको बताया है, आप मानकर चलिएगा कि लगभग 20 से 25 जून के आसपास में आपका जो नोटिफिकेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है,
20 से 25 जून, या आप लास्ट जून ही, 25 जून तो मान लीजिए लास्ट हो ही जाएगा, तो आप लास्ट जून मानकर चलिए कि आपका जो नोटिफिकेशन है वो देखने को मिल जाएगा। देखिए इसमें विलंब काहे को होता है, थोड़ा सा इसे भी जान लीजिए, क्योंकि आपने देखा होगा जो पीएनपी की इच्छाएं होती हैं कि जो इस वर्ष बच्चे ग्रेजुएशन फाइनल कर रहे हैं उनको भी हम मौका दे दें, लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी होती हैं जिनके रिजल्ट नहीं आ पाते हैं। तो भाई जिनके रिजल्ट नहीं आते हैं उनके लिए भी एक चांसेस होते हैं, हम बताते हैं कि आप कैसे क्या करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक बेहतरीन मौका है आपके लिए। अगर आप डीएलएड करना चाह रहे हैं बिल्कुल आप कर सकते हैं, है ना। मैंने आपको बताया 20 से 25 जून, या आप लास्ट जून मानकर चलिए कि आपका जो नोटिफिकेशन है वो डीएलएड का 100% आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ आप आवेदन कब से शुरू कर पाएंगे, आप देखिए मैं मानता हूँ चलिए 25 जून को नोटिफिकेशन आ गया, तो आप 1-2 तारीख से या 1 जुलाई में आपका आवेदन जो है वो शुरू हो जाएगा। अच्छा, आवेदन जब शुरू होता है तो कम से कम पहली बार तो 1 महीने का चांस आपको मिलता है, पूरा जुलाई आपको मिलेगा, ठीक है। अब कुछ लोगों की बातें ये होती हैं कि भैया जुलाई में हमारा रिजल्ट नहीं आ पाएगा। मैं समझ सकता हूँ कि जुलाई में आपका रिजल्ट, बहुत सारी यूनिवर्सिटी होती हैं जो नहीं दे पाती हैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। भाई जुलाई में इसका जो आवेदन की तिथि होती है वो कम से कम 2 बार हमेशा बढ़ाई जाती है, क्योंकि इन्हें बच्चों की जरूरत होती है, ठीक है। तो आप मानकर चलिएगा कि पूरा अगर जुलाई से शुरू होता है तो पूरा जुलाई आवेदन होगा, पूरा अगस्त आवेदन होगा, ठीक है। और अगर आपका रिजल्ट नहीं आएगा, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते होंगे, तो उसके लिए भी एक मुहिम चलाया जाता है कि आपका रिजल्ट आ जाए, ठीक है। यूनिवर्सिटी तक आपकी बातें पहुंचाई जाती हैं, भाई बच्चों का साल बर्बाद ना हो, ठीक है। तो आपका रिजल्ट जो है समय रहते हुए तमाम यूनिवर्सिटीज घोषित कर देती हैं, ठीक है। अब जिनका एकदम में जिनका अब भाई जब जुलाई में पेपर अवे होगा तो उनका रिजल्ट कहाँ से आएगा, ठीक है। तो ये भी देखने को मिलता है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो जुलाई अगस्त में पेपर करवाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको बाउंस करना ही पड़ेगा, है ना। आगे यहाँ देख लीजिए कितने मेरिट पर डायट कॉलेज मिलता है। पहली चीज़ तो आप मेरिट निकालना सीख लीजिए। चलिए हम मानते हैं आपका जो एडमिशन होता है वो मेरिट बेस पर होता है, हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन, ठीक है। चलिए हम मान लेते हैं मेरिट कैसे निकालेंगे। आपका जो हाई स्कूल का परसेंटेज है, आप 70% नंबर पाए हैं। इंटर में आपने जो है, इंटर में भी आप हम मान लेते हैं 80 नंबर पाए हैं। और यहाँ आप जो है बीए मान लीजिए, ठीक है, या आप बीएससी मान लीजिए, या आप सीधे लिख दीजिए यहाँ ग्रेजुएशन लिख दीजिए। ग्रेजुएशन में भी हम मान लेते हैं कि आपने 70 नंबर प्राप्त किया है। 70 नंबर का मतलब ये परसेंटेज आपका है, ठीक है। ये 70% आपका है, ये भी 70% है, और ये भी आपका 70% है। तो अब आप इसी को जोड़ लीजिए, ठीक है। 7 तिरिक 21 हो गया, 10 इसमें जोड़ लीजिए, 220 आपका बन रहा है, ठीक है। अरे 7 7 14, ठीक है। 7 तिरिक 21 कर लीजिए, 210 ऐसे हुआ, 10 इसमें से जोड़ लीजिए, 220 हो गया, ठीक है। तो 220 आपका बन रहा है ना। तो मेरिट इस तरह से निकालेंगे, यानी हाई स्कूल का परसेंटेज हो गया, इंटर का परसेंटेज हो गया, और ग्रेजुएशन का परसेंटेज, तीनों को जोड़ दीजिए, वही आपकी मेरिट बन गई, ठीक है। ये भी आपका क्लियर हुआ। अब आप कहेंगे कि कितने मेरिट पर हमें डाइट कॉलेज मिल जाता है। देखिए इसमें कंडीशंस होती हैं, जो है कुछ जनरल की होती है, कुछ आपके ओबीसी कैंडिडेट हो गए, एससी हो गए, एसटी हो गए, और इसी के साथ साथ आपका ईडब्ल्यूएस भी आपकी बार होगा, ठीक, ईडब्ल्यूएस हो गए। अब सबकी जो मेरिट होती है वो अपने आप में अलग अलग होती है। अगर हम जनरल की बात करें तो आप कम से कम 235 पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। ओबीसी की हम बात करें तो कम से कम ये मानकर चलिएगा कि 200 जो है 225 से 230 के आसपास में आपको जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है। लेकिन पहली बार में जो यहाँ मेरिट मैंने बताया है 235, ठीक है, इससे अपर भी जा सकता है और इससे लो भी आ सकता है। यहाँ मैंने जो 225 बताया है ओबीसी की, आप 220 मानकर ही चलिएगा। 220 के नीचे कभी आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता। हाँ, ये अलग का मामला है कि पहले राउंड में मेरिट हाई जाती है, दूसरे राउंड में मेरिट आपकी लो चली जाती है, ठीक है। ये चीजें अलग की हैं, लेकिन हम पहले ही राउंड को लेकर चलेंगे। अगर एससी की मेरिट अगर आप हम मानते हैं कि 210 के आसपास में है, तब भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस 99% होता है। और एसटी की तो बात ही छोड़ दीजिए, ईडब्ल्यूएस जो है जनरल के आसपास में ही होते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका हो गया। अब हम बात करते हैं जो है डाइट और प्राइवेट कॉलेज की फीस कितनी होती है। प्राइवेट कॉलेज की फीस जो होती है आपकी 41,000 रुपये होती है, ठीक है। और यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज की फीस जो होती है वो 10,000
₹10,200 होती है। ठीक है, कितना 10,200 या 600, हमें लगता है कि 10,200 सीटें हैं, 10,600 फीस है। 10,200 10,600 में थोड़ा सा जो है कंफ्यूजन है, आप इतना मानकर चलिएगा। ठीक है, तो इतनी फीसें, बाकी जो प्राइवेट की फीसें हैं वो बिल्कुल कंफर्म है, शायद 10,200 रुपए है। ठीक है, बिल्कुल सही है, 10,600 सीटें हैं, 10,200 जो है फीस आपकी है। ठीक है, ये सही आंकड़ा है। चलिए, ये हो गया आपका। बाकी एक चीज ध्यान रखिएगा, कुछ कॉलेज होते हैं जो फीसें अपनी कम करके आप जो है एडमिशन वगैरह करा लेते हैं। ठीक है, उनके अपने नियम कानून होते हैं, होता है ऐसा, है ना। अब आगे हम कहें आपसे बीएड करें या डीएलएड करें, इस बात को भी आप कहेंगे तो ध्यान दीजिएगा। अगर आप बीएड करना, जैसे बीएड का कल एंट्रेंस एग्जाम था भाई, अगर आप बीएड का एंट्रेंस एग्जाम दिए होंगे तब आपका एडमिशन होगा, अन्यथा की स्थिति में आपका एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अभी डीएलएड के लिए आपको पूरा चांस मिल रहा है। डीएलएड अभी आपका पूरा सेफ बचा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको एडमिशन लेना है, ठीक है भाई, अगर आप बीएड को बाउंस कर दिए होंगे, बीएड में आवेदन नहीं कर पाए होंगे, ठीक है, 1 साल अगर आप बचाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप डीएलएड कर लीजिए। डीएलएड का दायरा थोड़ा सा छोटा जरूर है, लेकिन प्रेफरेंस ज्यादा डीएलएड को ही दिया जाता है, क्योंकि डीएलएड करने के बाद आपकी जो वैकेंसीज होती हैं वो थोड़ी सी कम आती हैं। सॉरी, डीएलएड करने के बाद आपकी जो वैकेंसी होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा आती है। बीएड करने के बाद आपकी जो वैकेंसी है, ये टीचर की वैकेंसी की बात हम कर रहे हैं, वो थोड़ी सी कम आती है। भाई टीजीटी पीजीटी में कितनी भर्तियां आती हैं आपने देखा होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें हैं। बाकी यहाँ बिल्कुल कम और यहाँ बीएड करने के बाद, जैसे बीएड आप करते हैं, आपका जो दायरा है वो ब्रॉड लेवल का होता है। आप टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया, बीएससी एबीएससी, तमाम जगहों पर सफर को तय करते हैं। लेकिन डीएलएड वालों के पास सिर्फ एक रास्ता बचता है, ओनली वन, सिर्फ पीआरटी, प्राथमिक से जूनियर तक। इसके अलावा उनकी बस की बात नहीं, कहीं वो अपने सफर को तय करेंगे। तो बेहतर आपके लिए क्या है, अब वो आप डिसाइड करें। ठीक है, अब आपके भविष्य का डिसीजन मैं नहीं करने वाला हूँ, है ना। आगे हम बात करें, बिल्कुल कम फीस में एडमिशन का जिक्र जहां तक है, मैंने पिछली बार भी आपसे जो है, अगर आप पिछली बार से जुड़े होंगे तो आपको पता ही होगा कि बिल्कुल कम फीस में मैंने आपका एडमिशन करवाया था। अगर आपको कम पैसों में एडमिशन लेना है तो बिल्कुल आप चैनल पर बने रहिएगा। अभी तो हम फीस का डिसीजन नहीं लेंगे या फीस को हम डिसाइड नहीं करेंगे, लेकिन इतना मैं आपसे दावा जरूर करूंगा कि हर जगहों से कम फीस मेरे यहाँ होगी। ये अलग का मामला है, तो कोई आपका 20,000 में कर रहा है, 20,000 में जो लोग कर रहे हैं वो आगे चलकर आपको परेशान करेंगे, ये 100% मेरी गारंटी है। ठीक है, आप लिख कर ले लीजिए। ठीक है यार, 20,000 में उनको, अब वो अपने घर से आपकी फीस नहीं जमा करेंगे। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको समझना है, क्योंकि आप भविष्य के भावी शिक्षक हैं। ठीक है, तो जिनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल कमजोर होगी, मैं चैलेंज करता हूं, ठीक है, और 100% की गारंटी भी लेता हूं कि सबसे कम पैसों में एडमिशन मेरा होगा। ठीक है, मेरा होने का मतलब आपका होगा। ठीक है, और जहां कॉलेज आप जाएंगे, आपकी परीक्षा वगैरह में रहने की व्यवस्थाएं, मतलब सब कुछ आपको व्यवस्था हम वहां देंगे। अरे नकल उकल ये मत समझना, ठीक है, परीक्षा आपको स्वतः ही देना होगा, उसमें हम लोगों का कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं होती है। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें आपको करनी होंगी। बाकी जहां तक पैसों का सवाल है, आपके ऊपर कोई भी दबाव नहीं होता, आपके पास जब हो रहा है तो आप दीजिए। अब आप कहेंगे कितने में होगा, अभी डिसीजन कॉलेज की तरफ से नहीं लिया गया है, जब डिसाइड हो जाएगा तो हम आपको इसी चैनल पर आप बता देंगे। ठीक है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि बातें आप सभी को समझ में आई होंगी। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाकी अगर कोई डाउट्स आपको उठता है तो बिल्कुल आप अपने डाउट्स को भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।